विद्यार्थियों नमस्कार। हम आप लोग का रूट्स कोचिंग सेंटर भोला सर द्वारा आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। क्लास 10th का वास्तविक संख्या मैं पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स का पहला चैप्टर है जो आप लोग देखिएगा। मैं आप लोग के आज बात करूँगा इनका वीडियो लेक्चर, यानी कि आप लोग का वास्तविक संख्या का लेक्चर पढ़ाऊँगा आज, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप लोग का लेक्चर से कई ऑब्जेक्टिव बनती है एग्ज़ाम में। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको और समझिएगा, ठीक है। वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अंदर बहुत सी संख्या होती है। पहली होती है प्रमेय संख्या, दूसरी होती अपरिमेय संख्या, तीसरी होती है अभाज्य, यौगिक, पूर्ण, सम संख्या, और हम लोग बात करेंगे विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहले समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसमें प्रमेय और अप्रमेय के सदस्यता या परिवार को मिलाकर बनाया जाता संख्या को वह वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। तो सर प्रमेय किसे कहते हैं, अप्रमेय किसे कहते हैं, तो मैं प्रमेय के बारे में बताता हूँ। सुनिएगा सही विद्यार्थी ध्यान से। प्रमेय संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। प्रमेय संख्या हम उस संख्या कहते हैं जो p/q के रूप में संख्या रहती है या जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलती हो, उसे कहते हैं हम लोग प्रमेय संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे कि √2, √4, √16 और 3/2। अगर इसमें पहचानने के लिए बोलेगा कि प्रमेय कौन है, तो प्रमेय √2 नहीं होगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। √4 आपका होगा क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होगा। 16 होगा, आइए p/q के रूप में है। तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, ठीक है। तो प्रमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका जो संख्या p/q के रूप में हो और जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता हो। अप्रमेय किसे कहते हैं सर, तो अप्रमेय उल्टा कर दो। अप्रमेय का डिफिनेशन क्या हो गया, उल्टा। जो संख्या p/q के रूप में नहीं हो और जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, ठीक है। जो p/q के रूप में नहीं रहे, ठीक है, याद रखिएगा, नहीं रहे वह कहलाता है अप्रमेय। जैसे कि सर √2 की बात कर लिया जाए, √3/2 की बात कर लिया जाए, है ना। तो जो संख्या आपको p/q के रूप में नहीं रहेगा और जिसका वर्गमूल पूर्ण नहीं निकलेगा वही अप्रमेय कहलाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और यही दोनों को मिलाकर प्रमेय और अप्रमेय को मिलकर वास्तविक संख्या बनती है, ठीक है। चलो आगे सुनते हैं। हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्या। कौन संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। सुनिएगा सही विद्यार्थी, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या उस संख्या कहा जाता है जिसका जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, यानी कि खुद से कटे। 1 से कटे और खुद से कटे, ठीक है, याद रखिएगा सही विद्यार्थी, खुद से कटे। जैसे में सर आपका 1 हो गया, 2 हो गया, अभाज्य 3 हो गया, 3 से ही कटेगा और 1 से ही कटेगा। 4 कह सकते हैं सर, 4 नहीं कर सकते हम लोग। 4 अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 4 2 का पारा से कट रहा, यानी कि अलग पारा से भी कट रहा, खुद से भी कट रहा और 1 से भी कट रहा। तो कम से कम 2 चीज से कटे, 1 से कटे और खुद से कटे, तो ये 4 नहीं होगा। 5 होगी, 7 होगी, आपका 11 होगी, ये सारे क्या है, अभाज्य संख्या। इसको हम लोग प्राइम नंबर भी कहते हैं।
पूर्ण संख्या किसे कहते हैं सर? सॉरी, इसी के कहते हैं हम लोग यौगिक संख्या। यौगिक संख्या किसे कहते हैं? सुनिएगा, यौगिक संख्या उसे कहते हैं जो संख्या एक से भी कटे, खुद से भी कटे और दूसरों जाके कट जाए। ठीक है, तो एक से कटे, खुद से कटे और जाके दूसरों से कट जाए, ऊपर कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको? अभाज्य नहीं, योगी कहते हैं। कौन संख्या? योगी। जैसे में सर योगी किसे कहते हैं पता है? एक से कटे, खुद से कटे और दूसरों से जाके कटे। जैसे कि आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। 4 का से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 2 को पकड़ा से कटेगा। उसी प्रकार 6 भी कटेगा, 2 से, 3 से और खुद से भी कटेगा। ठीक है, तो योगी उसे कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 0 से शुरू होता हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जो संख्या 0 शुरू होता है वह पूर्ण संख्या कहलाती है, याद रखिएगा। और जो यानी कि 0 की संख्या शुरू होगा वही पूर्ण कहलाएगा। 0 से 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और हमारा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगा उसे कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। प्राकृतिक को हम लोग पूर्ण कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण को प्राकृतिक नहीं कह सकते, याद रखिएगा। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से डिवाइडेड हो जाए या तो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, है ना। 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या तुम्हारा सम संख्या। विषम संख्या की बात करते हैं हम लोग। विषम संख्या क्या हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये क्या हो गया? विषम संख्या। तो ये सारे बात को आप लोग याद रखिए और याद कर कर आप लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, सअभाज्य संख्या, याद रखिएगा सही विद्यार्थी, क्योंकि अगला चैप्टर में मैं आप लोग एक्सरसाइज बनाऊंगा 1.1 का, तो आप लोग इसको याद रखिएगा और उसी से रिलेटेड इससे क्वेश्चन बनेगी। ठीक है, चलिए मैं बात कर रहा हूँ किससे? सअभाज्य। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या का मसा 1 हो, जिस संख्या का मसा 1 हो, और इसमें मासा लासा की बात भी हम पढ़ेंगे। आप लोग का अगला वीडियो में लेके आऊँगा जल्दी ही, तो आप लोग देखिएगा जरूर इसको। और सअभाज्य किसे कहते हैं? जिसका मसा 1 हो, जैसे कि 2,3 आपका हो गया 5,3, यानी कि निकालो इसका मसा। 2 का 2, 3 का 3, 2 गुने 1, अब यहाँ पर 2 का है, ये हो गया 3 गुने 1। इसका आपको जोड़ा देखिएगा, 1 मिला तो मासा कितना हो जाएगा? 1। जिसका जोड़ा 1 रहेगा वही मासा 1 कहलाएगा, यानी कि 1 आए मासा वह सअभाज्य संख्या। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? तो अच्छा लगेगा प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम मेरा क्या है? एडी ग्रेट भोला KR, और हमारा है 509। ये आप सर्च करिएगा, आप लोग का रूट्स कोचिंग सेंटर के नाम से आप लोग का आएगा, और उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग को पूरा तरह से ऑल सब्जेक्ट को मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, और अंतिम तक आपको एग्ज़ाम तक मैं आप लोग को फ्री मुफ्त रहे सब सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। साइंस, सोशल साइंस, आप लोग का हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश भी, और NCERT सारे रहेंगे, सारे NCERT पढ़ाया जाएगा, NCERT। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। लव यू बच्चों, लव यू।